दोस्तों, अगर आपके अंदर आग है, जुनून है, जज्बा है इंग्लिश सीखने का, तो बिना सोचे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे अंदर है जज्बा आपको इंग्लिश सिखाने का। दोस्तों, हम इंग्लिश सीखेंगे एक ऐसे आसान तरीके से जिसमें कोई ग्रामर नहीं होगी, कोई ग्रामर रूल्स नहीं होंगे और ना ही कोई प्रिंसिपल्स होंगे। होगी तो सिर्फ बेसिक नॉलेज, क्योंकि विदाउट ग्रामर नॉलेज के भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर रूल्स की बहुत अच्छी जानकारी है लेकिन आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अगर आपके पास वोकैब की बहुत अच्छी जानकारी है और इंग्लिश ग्रामर रूल्स आपको कुछ भी नहीं आते, तो आप बोल सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश एज ए नेटिव स्पीकर। और ये सब मुमकिन होगा दोस्तों हमारी कभी न रुकने वाली वोकैब सीरीज के जरिए। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ऐसी वोकैब सीरीज जो बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस की ओर बढ़ेगी, जिसमें रखा जाएगा हर स्तर के स्टूडेंट का प्रॉपर ख्याल। इस सीरीज में दोस्तों हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी वोकैब सीरीज को पार्ट 1 से। क्योंकि दोस्तों आज हमारी इंग्लिश लर्निंग की जर्नी शुरू हो रही है, इसलिए आज इस वोकैब सीरीज में सबसे पहले हम वर्ड लेंगे लर्न, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू गेट नॉलेज फ्रॉम समथिंग और समबडी, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु से ज्ञान प्राप्त करना, या इसको सिंपली हम बोल सकते हैं सीखना। चलिए दोस्तों ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जिससे क्लियर हो सके लर्न को हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है लर्न फर्स्ट टू बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे पहले सीखें अपने ऊपर विश्वास करना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाते हैं तो आप जीवन में जो चाहें अचीव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लर्न यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट है Everyone want to learn how to speak fluent English। हर कोई सीखना चाहता है how to speak fluent English, धारा परवाह अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। देखिए दोस्तों, एक छोटी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जो यहाँ पर लर्न है वो एक वर्ब है, लेकिन वर्ब से पहले यहाँ पर टू लगा है। जहाँ पर वर्ब से पहले टू लग जाए वो इन्फिनिटिव कहलाता है। यहाँ पर यानी कि लर्न एज ए इन्फिनिटिव यूज हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस के ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वी शुड लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इट इज़ द कॉल ऑफ टाइम। वी शुड लर्न, हमें सीखना चाहिए हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। बिकॉज इट इज़ द कॉल ऑफ टाइम, क्योंकि यह समय की पुकार है। बिल्कुल दोस्तों, आज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आज के टाइम में आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं वी शुड लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ टाइम, क्योंकि यही समय की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो लर्न है एज ए वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लर्निंग बिगिंस एट बर्थ एंड एंड्स एट डेथ। यानी जो सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर समाप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लर्न की इंग फॉर्म यूज हुई है, यानी कि ये एक जेरेंड है। जब हम वर्ब में इंग फॉर्म जोड़ देते हैं और उसको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तो वो एक जेरेंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लर्न टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड यंगर्स। अपने छोटे और बड़ों का सम्मान करना सीखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने छोटे और बड़ों का सम्मान करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। निश्चित रूप से आपको बदले में रिस्पेक्ट ही मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू वॉन्ट टू अर्न यू मस्ट फर्स्ट लर्न। अगर आप कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बचपन से लेके मृत्यु तक सीखते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा लर्निंग नेवर स्टॉप्स बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स। सीखना कभी नहीं रुकता, क्योंकि जीवन भी कभी नहीं रुकता। देखिए फर्स्ट और इसके बाद जो सेंटेंस यूज हुआ दोनों में लर्निंग एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। ये दोनों के दोनों क्या है, जेरेंड है, क्योंकि ये वर्ब की इंग फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट है मेक ए हैबिट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। एक आदत बनाइए लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की। कोई भी काम आप अगर सीखना चाहते हैं, कुछ भी जीवन में अचीव करना चाहते हैं, तो हर चीज़ को
करके सीखने की आदत बनाइए। जब आप इंग्लिश को बोल के सीखेंगे, करके सीखेंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन योर स्पोकन इंग्लिश। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों इसी के ऊपर एक और एग्जाम्पल बना देते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश यू शुड मेक अ हैबिट लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यू शुड मेक अ हैबिट, आपको हैबिट बनानी चाहिए लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई स्टिल हैवेंट लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार। मैं आज भी नहीं सीखा कि कार कैसे चलाई जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें लर्न की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, जो क्या है, लर्न। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है टुडे वी बिगैन टू लर्न इंग्लिश। आज हमने शुरुआत की इंग्लिश सीखने की। जी हाँ दोस्तों, आज हमने इंग्लिश सीखने की शुरुआत की है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ हार्ड वर्क। इंग्लिश सीखना कोई कठिन काम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको एंजॉय करते हुए सीखेंगे तो ये आपको कठिन नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्विम। मैं सीखना चाहता हूँ कि तैराकी कैसे की जाती है। देखिए यहाँ पर टू लर्न है, ये एक इन्फिनेटिव है। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू स्विम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी आर विलिंग टू लर्न इंग्लिश। वी आर विलिंग, हम इच्छुक हैं, टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, आप भी इच्छुक हैं? अगर आप इच्छुक हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझको रिप्लाई जरूर करें। ठीक है दोस्तों, वी आर विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखने की क्या ज़रूरत है? अरे भाई ज़रूरत है तभी तो वीडियो देख रहे हैं। जस्ट जोकिंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं? देखिए दोस्तों, इसी सेंटेंस के आधार पर हम 3-4 सेंटेंस और बना सकते हैं। जैसे वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न कुकिंग, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न स्विमिंग, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न ड्राइविंग। देखिए, ठीक है, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, आप कुकिंग क्यों सीखना चाहते हैं, आप स्विमिंग क्यों सीखना चाहते हैं, आप ड्राइविंग क्यों सीखना चाहते हैं। देखिए, एक तीर से 4 निशाने लगा दिया हमने। ठीक है, अब छोटे छोटे 2-3 सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे कि यू लर्न क्विकली, तुम बहुत जल्दी सीखते हो, यू लर्न क्विकली। नेक्स्ट, आई लर्न इट फ्रॉम यू, मैंने ये तुमसे सीखा है। आई लर्न इट फ्रॉम यू, मैंने ये तुमसे सीखा है। नेक्स्ट, व्हाट आर यू लर्निंग, तुम क्या सीख रहे हो। नेक्स्ट, आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। दोस्तों, इन सेंटेंसेस के दौरान 1-2 वर्ड ऐसे आए थे जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, जिनको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक वर्ड आया था हमारा फ्लुएंट। फ्लुएंट का हिंदी मीनिंग होता है धारा प्रवाह। एक और वर्ड आया था अर्न। अर्न का हिंदी मीनिंग होता है कमाना। एक वर्ड और आया था लाइफ लॉन्ग। लाइफ लॉन्ग का हिंदी मीनिंग होता है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट आया था बिलीव। बिलीव होता है विश्वास करना। एक और वर्ड आया था अचीव। अचीव को बोलते हैं हासिल करना या प्राप्त करना। एक नेक्स्ट वर्ड और आया था बिगिन। बिगिन का हिंदी में बोलते हैं शुरुआत करना या प्रारंभ करना। एक वर्ड और आया था स्विम। स्विम होता है तैरना या फिर तैराकी करना। एक लास्ट वर्ड और आया था विलिंग। विलिंग होता है इच्छुक होना। ओके, अगर दोस्तों आपको इन वर्ड्स का सेंटेंस में प्रयोग सीखना है तो वीडियो को बैक कीजिए और वीडियो को अगेन वॉच कीजिए। ठीक है, जिस सेंटेंस में इन वर्ड का यूज़ किया गया है उस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन वर्ड को सेंटेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारी वोकैब सीरीज का सबसे फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी पार्ट्स का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड जय हिंद।